देखिए ट्रेन की जो पटरी होती है वो चेंज कैसे करती है। ट्रेन का जो चक्का होता है ना वो ट्रैक को अंदर से पकड़ कर चलता है। अब अंदर से पकड़ के चलेगा तो वो इस ट्रैक को, जैसे मान लीजिए कि इन दोनों ट्रैक को पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ के चलेगा तो ये यहाँ अंदर से जाएगा, अंदर से जाने के बाद इसको पकड़ के इधर चला जाएगा। और अगर इन दोनों को पकड़ा है तो ये अंदर अंदर यहाँ से चला जाएगा। ट्रैक बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पकड़ के चलते हैं। पहले इन ट्रैक को घुमाने के लिए एक ट्रैकमैन होता था जो इसको घुमाता था, पॉइंट मैन बोला जाता था उसको। और ये पॉइंट मैन जहाँ ज्यादा ट्रैक होते थे तो उसके लिए केबिन बना दिया जाता था। आज ये केबिन किसी काम के नहीं है, हालांकि बड़े स्टेशनों पे मालगाड़ियों के शंटिंग के लिए इसका काम किया जाता है। आप इस तरह से देखे होंगे, जैसे ट्रेन में घुसते होंगे स्टेशन के एरिया में तो आपको केबिन मिलता होगा, दोनों साइड में केबिन, पश्चिम केबिन, पूरब, इस तरह से लिखा रहता होगा। आज के समय में जो ट्रेन ट्रैक चेंज करती है वो एक पॉइंट मशीन द्वारा चेंज कर देती है। जैसे यहाँ देखिए एक मशीन होती है, ये जो स्विच पॉइंट होता है इस ट्रैक को आगे पीछे करके घुमा सकती है। आप यहाँ समझिए, फिर वीडियो में समझाते हैं। ट्रेन जो होता है उसका चक्का वो अंदर से पकड़ के चलता है ट्रैक को। अब यहाँ देखिए ट्रेन का चक्का ये अंदर की ओर एक्स्ट्रा निकला हुआ है इतना, तो ये जो होता है एक्स्ट्रा निकला हुआ ये अंदर से पकड़ लेता है ट्रैक को। अब देखिए ये ट्रैक जहाँ जाएगी ना वहीं ये ट्रेन जाएगा, ट्रेन में स्टेइंग नहीं होती है। ट्रेन का चक्का पटरी को अंदर से पकड़ लिया है, अब पटरी जिधर जाएगी ट्रेन उधर जाएगी। अब आप बताइए यहाँ से अगर इसको पकड़े हुए हैं और यहाँ से इसको पकड़े हुए हैं अंदर से, तो आप बताइए यहाँ अंदर से पकड़ेगा तो ये वाली ट्रैक तो साइड में है, इसको तो पकड़ ही नहीं पाएगा, तो ये सीधे निकलेगा इस ट्रैक के थ्रू यहाँ से सीधे। और यहाँ देखिए यहाँ आ गया है तो ये अंदर से इधर वाली ट्रैक को पकड़ लेगा और इधर वाली ट्रैक को पकड़ के ये इधर से घूम जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर वही हिस्सा अगर हम कहेंगे इसमें कि अगर हम इसका पॉइंट चेंज कर दे, इसको उधर सटा दे, तो ये वाला इधर से हट जाएगा तो ये इधर चला जाएगा और ये वाला इस ट्रैक पर आ जाएगा। देखिए ट्रेन में जब एक सिंगल लाइन होता है, मेन लाइन डबल ना होके एक ही सिंगल लाइन होता है, तो प्लेटफॉर्म से ट्रेन को छोड़ा जाता है तो बीच में एक ही ट्रेन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीच में डबल रास्ते नहीं है आने जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को क्रॉसिंग कराया जाता था। जैसे मान लीजिए आगे से कोई ट्रेन छोड़ दिया है तो किसी ट्रेन को आप स्टेशन पर रोक के रखिए जब तक कि वो आगे से क्रॉस ना कर जाए, तो इसे क्रॉसिंग कहते हैं, टेक्निकल भाषा में एग्जिंग कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये ट्रेन खड़ी है, यहाँ पर इसको रोक के रखा गया जब तक कि ये मेन लाइन से ये वाली ट्रेन आगे से क्रॉस न कर जाए। जब किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़ा कराकर सिंगल लाइन के होने की वजह से आगे से क्रॉस करा दिया जाता है, उसके बाद इसको भेजते हैं, तो इसे हम लोग एग्जिंग या क्रॉसिंग कहते हैं। टेक्निकल भाषा में एग्जिंग, हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग। लेकिन आज के समय में डबल लाइन है, आने वाला रास्ता अलग है, जाने वाला रास्ता अलग है। तो कोई ट्रेन सामने से आ रही है तो उसके लिए कोई रुकता ही नहीं है, बाई वाली ट्रैक से चला जाएगा इधर वाला, उधर से आ जाएगा वो। तो डबल ट्रैक होने से क्रॉसिंग होती ही नहीं है, डबल ट्रैक होने से प्रेसीडिंग होने लगती है। कैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन आ गई, अब दोनों ट्रेनें एक साथ प्लेटफॉर्म पर आई हैं, अब स्टेशन मास्टर किसको छोड़ेगा? तो मान लीजिए एक पैसेंजर है, एक सुपर फास्ट है, तो पहले सुपर फास्ट को छोड़ देगा। सुपर फास्ट को ज्यादा वैल्यू दिया गया, तो किसी चीज को ज्यादा वैल्यू देना प्रोसीडिंग कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रोसीडिंग। मतलब एक कम वैल्यू की ट्रेन को रोक कर एक ज्यादा वैल्यू की ट्रेन को पीछे से क्रॉस करा दीजिए, तो इसे प्रेसीडिंग कहते हैं। लेकिन क्या होगा जब सेम कैटेगरी की ट्रेन, जैसे मान लीजिए दो सुपर फास्ट एक साथ पहुंच जाए, अब इसमें किसको प्रेसीडिंग दीजिएगा भैया? कौन जाएगा पहले? तो इसमें जरूर कोई ना कोई लेट होगी। तो इंडियन रेलवे का हिसाब है, लेट ट्रेनों का हिसाब रखना है कि किस स्टेशन पे कितना मिनट लेट हुई। अब मान लीजिए एक ट्रेन आई है वो भी सुपर फास्ट है, दूसरी वो भी सुपर फास्ट, लेकिन एक लेट है, तो उस ससुरा का चार्ट अपने बनिए रहा है कि कहाँ कहाँ लेट हुई है। अब उसके चक्कर में दूसरों को लेट करिएगा तो इसका भी लिस्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए अगर सेम टाइम पे पहुंच गई है या फिर जो लेट है वो पहले पहुंची है और जो टाइम से वो बाद में आई है, तो क्या करेंगे? जो टाइम से आई है उसको क्या कर देंगे? प्रेसीडिंग कर देंगे, निकाल देंगे। भैया तुम निकल पहले, क्योंकि तुम्हारा हिसाब किताब नहीं हो रहा है, तुम टाइम से आई बकलो लेट हो गया, तू बाद में करियो। आई होप आप समझ गए होंगे ट्रैक के बारे में। किसी अन्य वीडियो में रेलवे में प्रयोग होने वाले जितने भी साइन बोर्ड है और सिग्नल का मतलब क्या होता है, डबल येलो पे स्पीड कितनी रहेगी, सिंगल येलो पे क्या होगा, ब्लू कलर के सिग्नल का मतलब क्या होता है, तो सिग्नली सिस्टम का प्रयोग बता देंगे। कभी कभी आप देखे होंगे कि ट्रेन बिना मतलब है प्लेटफॉर्म पे 1 घंटा रोक देता है या बीच में रोक देता है, इस सब का मतलब क्या होता है, इसको कभी नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।